राहुल गांधी पर सबसे बड़ी खबर आ गई। क्या देश की न्यायपालिका के ऊपर अब किसी विशेष परिवार का राज चलेगा? क्या सच बोलने वाले को, कानून का दरवाजा खटखटाने वालों को अब खौफ के साए में जीने पर मजबूर किया जाएगा? उन्हें मौत के घाट उतारने की साजिश रची जाएगी? आज ओनली न्यूज 24/7 के इस मंच से मैं सौरभ मिश्रा आपको वो खौफनाक सच बताऊंगा जो लुटियंस की मीडिया और विपक्ष पूरा तंत्र आपसे छुपाना चाहता है। देश की सबसे हाई प्रोफाइल केस राहुल गांधी की नागरिकता और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक ऐसा भूचाल आया जिसने इस विपक्षी इकोसिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। एस विघ्नेश शिशिर, ये नाम तो आपने सुना होगा। एस विघ्नेश शिशिर जो इस हाई प्रोफाइल केस के वकील और याचिकाकर्ता हैं, उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही। मामला इतना संगीन हो चुका कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन्हें Z+ सुरक्षा देने के मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने का सख्त आदेश दे दिया। आज कोई बकवास नहीं होगी, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सीधी खबर दी जाएगी। आज मैं उस खौफ को एक्सपोज करूंगा जो तथाकथित मोहब्बत की दुकान के पीछे से पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आज हम आपको वो पुख्ता सबूत, वो कोर्ट के आदेश और वो सारे दस्तावेज दिखाएंगे जो साबित करते हैं कि जब इन बड़े नेताओं की कुर्सी पर आ जाती है तो कैसे इनका पूरा का पूरा सिंडिकेट रातों रात एक्टिव हो जाता है। मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा कि कैसे रायबरेली कोर्ट के इस केस को लखनऊ ट्रांसफर करना पड़ा। आज हम उस कड़ी को जोड़ेंगे जो चीख चीख कर यह सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई में किसी ने इस वकील को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। आज हम आपको इनके दोगलेपन का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और सबूतों के आधार पर इनके काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। आप बस देखते रहिए कैसे कानून के रखवालों को ही कानून के खौफ दिखाकर डराने की कोशिश की जा रही है। समस्या यह है कि कुछ लोग इस देश में एक तरह से कहें कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। उन्हें लगता है कि पूरा देश, यहाँ की स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ का सख्त कानून सब उनके बाप की जागीर है। समझ रहे हैं किसका नाम? मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है राहुल गांधी की। उन्हें लगता है कि वो देश के हर नियम और संविधान से ऊपर है। ऐसे विघ्नेश शिशिर ने जब से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया है, उन्हें उनकी बेतहाशा आय और संपत्ति पर सवाल उठाया है, उनके खिलाफ अदालत ने मजबूती से अपनी याचिका फाइल की है। तब से पूरे गांधी परिवार के तलवे चाटने वाले उनके पूरे भ्रष्ट इकोसिस्टम में भारी खलबली मची हुई है। क्या किसी आम आदमी या एक साधारण वकील की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो लोकतंत्र स्वयंभू युवराज के अदालत के कटघरे में खड़े होकर सवाल पूछ ले? दिसंबर 2025 में ही MP MLA कोर्ट रायबरेली से सुनवाई के दौरान एस विघ्नेश शिशिर को जान से मारने की सीधी और खौफनाक धमकियां मिली थी। हालात इतने खराब थे कि खौफ का माहौल इस कदर हावी था, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रायबरेली पुलिस के SB, ADG और सीधे DGP को लिखित शिकायत भेजनी पड़ी। इन मठाधीशों को लगता है कि धमाका कर, डरा कर, अपनी माफियागिरी दिखाकर ये हमेशा के लिए कानून की आवाज को कुचल देंगे। लेकिन ये लोग शायद ये भूल गए कि ये नया भारत है, यहाँ किसी एक परिवार या किसी चाटुकार की मोनोपोली नहीं चलती है। ये धमकियां कोई आम बात नहीं है, कोई छुटपुट घटना नहीं है, बल्कि यह बेहद सोचे समझे और बेहद ताकतवर इकोसिस्टम का मोहरा मात्र है। जब भी इनके आकाओं पर कोई मुसीबत आती है, जब भी इनकी सफेद झूठ सरेआम पकड़ा जाता है, तो इनका पूरा पालतू इकोसिस्टम एक साथ सक्रिय हो जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एस विघ्नेश शिशिर की ट्रांसफर पिटीशन को जब विस्तार से सुना तो हालात की असल गंभीरता को समझा। जस्टिस बृजराज सिंह ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा कि रायबरेली में इस वकील के लिए एक बहुत गंभीर सुरक्षा खतरा यानी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो गई है। यहाँ कोर्ट की कार्रवाई में जानबूझकर बाधा डाली जा रही थी, न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा था। इसलिए मजबूरन हाई कोर्ट को ये रायबरेली से उठाकर लखनऊ
एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ा। जरा सोचिए, इस देश की न्यायपालिका को अपना वेन्यू बदलना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष के इकोसिस्टम का खौफ इतना ज्यादा हावी था कि ये लोग किसी भी कीमत पर कोर्ट की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होना देना चाहते थे। ये आखिर कैसा लोकतंत्र बचा रहे हैं ये लोग? यहाँ एक वकील को अपना संवैधानिक काम करने पर, सच बोलने पर अपनी जान का भारी खतरा पैदा हो जाए। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, इनका खौफ इनका ये जहरीला सिंडिकेट इतना संगीन है कि पिछले महीने ही और जज साहब ने इस पूरे केस से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर दिया। आप खुद कल्पना कीजिए, एक जज जो कानून का सबसे बड़ा रक्षक होता है, जो न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है, उसने पहले राहुल गांधी के मामले में एफआईआर और सीबीआई जांच के सख्त आदेश दिए, लेकिन उसके ठीक बाद क्या हुआ? मैं 24 घंटे के अंदर उसी जज ने भारी दबाव में आकर अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के इस मामले पर लिखित बयान मांगा और फिर महज 72 घंटे के भीतर उस जज ने केस को ही छोड़ दिया। उन्होंने बहाना बनाया कि याचिकाकर्ता सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि जब इस सिंडिकेट का, इस खौफनाक इकोसिस्टम का दबाव इतना भयानक है कि अच्छे और ईमानदार लोग भी डर जाते हैं, अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब ऐसे जज ऐसी ही हाई प्रोफाइल धमकियां और इकोसिस्टम से के भारी प्रेशर में आकर न्याय देने से पीछे हट जाएं, तो एक आम आदमी, एक साधारण वकील क्या करेगा? इस देश की न्यायपालिका और हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, लेकिन ये लोग अपने अहंकार और अपनी सत्ता के नशे में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। अब ये केस रायबरेली से निकलकर सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ चुका है और अब आप सब कुछ सोच रहे होंगे कि अच्छा हो गया। तो हम आपको बता दें कि दरअसल लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किसी कामचोर, लाचार या तुष्टीकरण करने वाली सरकार का शासन नहीं है। यहाँ चलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धाकड़ राज। यहाँ उनका भौकाल चलता है। यहाँ वो नया ये वो नया उत्तर प्रदेश है जहाँ बड़े बड़े माफिया जो कभी सत्ता के गलियारे में शान से घूम रहे थे, आज हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिए गए हैं। यहाँ इन राजनीतिक माफियाओं का कोई भौकाल नहीं चलता। एस विघ्नेश को जब मई 2026 में नागरिकता वाले मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट आना था, तो वो खौफ के मारे नहीं आ पाए। उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी जान को खतरा है, बहुत खतरा है और बहुत बढ़ गया है। मौजूदा सुरक्षा उनके लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने माफ कीजिएगा, पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सीधे जेड प्लस सुरक्षा की मांग की। 15 मई 2026 को हाई कोर्ट ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में इसे जेड प्लस सुरक्षा की मांग पर फैसले लेने के सख्त निर्देश दिए। जब यूपी जैसे सुरक्षित जगह पर किसी को जेड प्लस सुरक्षा मांग करनी पड़े, तो आप खुद समझ लीजिए कि विपक्ष का ये माफिया कितने गंदे और खतरनाक स्तर पर खेल कर रहा है। लेकिन सीएम योगी के राज में इन खौफ के सौदेगारों को एक नहीं चलने वाली। यहाँ कानून का भौकाल सबसे ऊपर है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आज हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में गूंज रहा है वो ये है कि आखिर इस वकील को मारने की सुपारी की दी किसने है? क्या राहुल गांधी ने खुद ये सुपारी दी है या फिर उनके चाहने वालों ने, उनके चमचों और उनके तुष्टीकरण की राजनीति में पले बड़े गुंडों ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये जिम्मा उठाया है? मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ने खुद सुपारी दी है, पर आज पूरे देश की जनता ये सवाल पूछ रही है। उन पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि यह सीधा साधा केंद्रीय एजेंसियों की जांच का विषय है। अगर किसी नागरिक को एक वकील को जेड प्लस सुरक्षा दी जा रही है, तो पुलिस और जांच एजेंसियों को इस बात की भी संगीन और गहरी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये धमकियां दे कौन रहा है। इस केस में दूसरी पार्टी कौन है जिसके खिलाफ याचिका लगाई जा रही है? राहुल गांधी तो जांच की आंच सबसे पहले किस पर आएगी? जाहिर सी बात है, जांच की आंच उन्हीं के इकोसिस्टम पर आएगी। उन्हें डर है कि नागरिकता और आय से अधिक संपत्ति के इन
दोहरे मामले में अगर सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की तो इनका असली चेहरा पूरे देश के सामने हमेशा के लिए नंगा हो जाएगा। दशकों से इन लोगों ने देश में सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करके कानून को अपनी जेब में रखा है। विदेशी धरती पर जाकर भारत के महान लोकतंत्र को कोसते हैं। मोहब्बत की दुकान का बड़ा बड़ा बोर्ड लगाकर पीछे डर, खौफ और धमकियों का धंधा चल रहा है। लेकिन अब इनकी ये दुकान हमेशा के लिए बंद होने वाली है। एस विघ्नेश शिशिरू वो अकेले वकील हैं जो आज इस तथाकथित विपक्ष के नेता और उनके घमंडी सिंडिकेट के सामने एक अभेद दीवार बनकर खड़े हैं। जब सीबीआई और पुलिस इस खौफ के पीछे के सच की गहराइयों में जाएगी तो इन सभी सफेद पोशों के काले कारनामे दुनिया के सामने आएंगे। इनका तुष्टिकरण का मॉडल अब पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि अब देश की जनता जान चुकी है ये नया भारत है। यहाँ धमकियां और इकोसिस्टम का फर्जी दुकान, फर्जी ताकत से कानून की आवाज को कभी नहीं दबाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि ये लड़ाई सिर्फ एक वकील की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के उस नागरिक की है जो सत्य और न्याय के साथ खड़ा है। हमारा चैनल ओनली न्यूज़ 24/7 हमेशा से राष्ट्रवाद और बेखौफ पत्रकारिता के मार्ग पर चला है। हम न किसी से डरे हैं न किसी से डरेंगे। हम इस खबर को, इस सच्चाई को तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इस खौफ के सिंडिकेट का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। मेरा इन मोहब्बत की दुकान वालों से और देश की जनता से अंत में क्या एक ही तीखा सवाल है, क्या विपक्ष को अपने काले कारनामों और अपने केस बचाने के लिए वकीलों को मरवाने और धमकाने की नौबत आ गई है? क्या यही है उनका वो महान लोकतंत्र जहां कानून से बड़ा उनका अपना भौकाल और बाहुबल है? जवाब दीजिए राहुल गांधी, क्योंकि अब इस देश में आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।